में हो। तो पीरियड में अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो पीरियड में व्रत को कैसे करें, तो देखिए पीरियड में व्रत बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं, जीवित वाहन देवता को टच नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप ग्रुप में अगर पूजा कर रहे हैं तो जो ग्रुप की महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, आपके घर की जो भी सास होती हैं, जो भी गोतनी पटदारिन होती हैं, उनसे आप पूजा करवा सकते हैं, सारे विधि आप करवा सकते हैं उन्हीं से, और कथा सुन सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं। ये व्रत जिनको पुत्र होते हैं क्या वही कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होता है कि जिनको पुत्र है वही कर सकते हैं, या पुत्री जिनको होती है, केवल पुत्री होती हैं, पुत्र नहीं होते हैं, यानी लड़का नहीं होते हैं, वो इस व्रत को कर सकती हैं कि नहीं। हेलो फ्रेंड, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तारा और आपके अपने यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे मुस्कुराते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत 2022 कब है, जिसको जीवितिया व्रत भी कहते हैं। तो जीवित पुत्रिका की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलने वाला है। फुल वॉच करने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में फटाफट आगे बढ़ते। तो जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। 3 दिनों तक ये व्रत चलता है, नहाए खाए से लेकर पारण विधि तक। इस व्रत के सारे नियम बहुत ही कठिन होते हैं और सारे नियम बहुत ही विधि पूर्वक किए जाते हैं। माताएं अपने पुत्र के, अपने संतानों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। जो भी माताएं होती हैं, अपनी संतान की लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, इसी के लिए ये व्रत रखा जाता है। हमारे यूपी बिहार में इस व्रत की बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं कि इस बार जीवित पुत्रिका व्रत कब से शुरू हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड, 17 सितंबर यानी शनिवार के दिन नहाय खाए का विधि करना है। 18 सितंबर रविवार के दिन खर जीतिया है और 19 सितंबर सोमवार के दिन पारण विधि करना है। तो जो लोग नए हैं, इस बार नया करना चाहते हैं, तो इस बार बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इस बार मलमास भी नहीं लगा है, जैसे 2 महीना होता है, 2 महीना लग जाता है, तो इस बार 2 महीना नहीं लगा है, मलमास नहीं लगा है, तो बहुत ही आसानी से जीवित पुत्रिका व्रत इस बार उठा सकते हैं। क्योंकि जो भी माताएं होती है ना, संतान को पैदा होने के बाद, संतान प्राप्ति के बाद तुरंत ये व्रत उठा लेना चाहिए। जिनको भी संतान हो जाते हैं, या तो वो पुत्री हो या पुत्र हो, लड़की हो लड़का हो, लेकिन इस व्रत को उठा लेना चाहिए। क्योंकि संतान तो संतान होते हैं, तो अपनी पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को जरूर उठा लेनी चाहिए। फ्रेंड, अब नहाय खाए की विधि भी शेयर कर लेते हैं कि नहाय खाए के दिन कौन कौन से विधि संपन्न करने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जीवित पुत्रिका व्रत के सारे विधि नियम जो होते हैं नहाय खाए के दिन ही स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो नहाय खाए के दिन एकदम आपको तामसिक भोजन नहीं लेना है, एकदम सात्विक भोजन, जिसको सादा भोजन कहते हैं, वैसा भोजन करना है। जैसे कि इसके नियम भी बने हैं, मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, सत्तुतिया इत्यादि से ही व्रत को संपन्न किया जाता है। अगर मान लीजिए कि इतना चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, जैसे मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग, सतपुतिया, तो जिसको तरोई बोलते हैं, वो तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सभी चीज़ आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है आपको, तो नहाय खाए के दिन आपको सतपुतिया की सब्जी, यानी जिसको तरोई बोलते हैं, तरोई की सब्जी और सादी पूड़ी जो होता है, सादी पूड़ी ही खाना है। कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं खाना है, उस दिन साधारण भोजन करना होता है। सादी पूड़ी या तो फिर साधारण रोटी भी आप खाकर नहाय खाए की विधि संपन्न कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहाय खाए के दिन मछली भी खाया जाता है। किसी किसी के यहाँ नियम होता है, जैसे किसी राज्य में नियम होता है, लेकिन जहाँ पे नहीं होता है तो आपको वैसा नहीं करना है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा नियम होता है कि अपने पूर्वजों को मछली चढ़ाया जाता है। पूर्वजों को खुश करने के लिए नहाय खाए के दिन मछली चढ़ाकर ही नहाय खाए की विधि संपन्न किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको भी मछली चढ़ाना है, कहीं कहीं ऐसा नियम होता है, हर जगह ऐसा नियम नहीं होता है। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि मतलब लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है, बिल्कुल सादा भोजन किया जाता है। तो आपके यहाँ जो नियम होगा आप वही करिएगा, ये नहीं कि देखा देखी हमको करना है, नहीं। जो आपके यहाँ नियम पहले से पारंपरिक नियम चले आ रहा है वैसा ही आपको करना है। उसके अगले दिन खर जीतिया होता है, यानी कि नहाय खाए के एक दिन बाद खर जीतिया किया जाता है। उस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। जो भी माताएं होती हैं निर्जला उपवास करती हैं, बिल्कुल कुछ भी मुंह में नहीं डाला जाता है, ना तो खाने की चीज़ ना पानी, कुछ भी नहीं डाला जाता है। अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास किया जाता है। और सुबह नहा धोकर जो भी मन्नत होती है वो मन्नत मांगी जाती है। शाम के वक्त पूजा होता है और पूजा करते समय नहा धोकर नया वस्त्र ही पहनना होता है। कहीं कहीं पे तो नया वस्त्र, जैसे पितृपक्ष चलता है तो नया
वस्त्र नहीं पहना जाता है, एकदम कोरा चीज़ मतलब नहीं यूज किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे एकदम नया वस्त्र ही पहना जाता है। अगर कोरा चीज़ जहाँ पे नहीं पहना जा रहा है वहाँ पे जो भी आपके पास है उसको अच्छे से धुलाई कर सफाई कर ही पहने। ऐसे ही गंदा चीज़ नहीं पहना जाता है उस दिन। और शाम के वक्त जो भी पूजा विधि होती है इसके पे भी वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे, थोड़ा सा चेकआउट कर आप लोग देख लीजिएगा। और शाम के वक्त नहा धोकर पूजा किया जाता है। गाय के गोबर और मिट्टी से चिल सियारिन का प्रतिमा बनाया जाता है, जिसपे सिंदूर का टीका लगाकर पूजा विधि संपन्न किया जाता है। पूजा स्थान पे मूंज का पौधा भी होना बहुत ही अति आवश्यक होता है, जिसपे लाल कलर के धागे में जीवित वाहन देवता का प्रतिमा रहती है, उस पे ही चढ़ाया जाता है। तो पूजा स्थान पे जिसको अरियार बरियार का पौधा भी कहते हैं उसका रहना बहुत ही अति आवश्यक होता है। और पूजा विधि संपन्न होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, या तो ग्रुप में आप सुनिए या पंडित जी से करवाइए, लेकिन व्रत कथा सुनना बहुत ही अति आवश्यक होता है। क्योंकि व्रत कथा में ऐसा लिखा गया है कि जो भी माताएं प्रदोष काल में जीवित वाहन देवता की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, उनकी संतानों की रक्षा जीवित वाहन देवता साल भर पूरे साल एकदम रक्षा करते हैं। फ्रेंड आप जान लेते हैं कि पारण के दिन क्या क्या पारण विधि करना होता है। तो देखिए फ्रेंड, पारण सूर्योदय से पहले नहीं करना चाहिए, सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। क्योंकि जिसको खर जितिया बोला जाता है, तो जितिया को जितना आप खैर करेंगे आपके बच्चे के लिए, आपके संतान के लिए उतना ही अच्छा होगा, दीर्घायु होता है। ऐसा पारंपरिक मान्यता है, कथा में ऐसा लिखा गया है कि जितिया को खर कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे या 2 बजे से पहले ही, यानी कि सुबह के टाइम ही आपको पारण कर लेने हैं, 10 बजे 8 बजे। लेकिन जितना से ज़्यादा हो सके आपको जितिया को खर करना चाहिए। और इतना तो क्लियर हो गया कि नहाए खाए की क्या विधि है, खर जितिया का क्या विधि है, पारण विधि क्या है, इतना क्लियर हो गया। और अब जान लेते हैं कि अगर पीरियड में व्रत करना है तो कैसे करें। जैसे कि एक बार व्रत उठाया जाता है तो फिर व्रत को नहीं तोड़ा जाता है, चाहे आप किसी भी हालत में हो। तो पीरियड में अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो पीरियड में व्रत को कैसे करें। तो देखिए, पीरियड में व्रत बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं, जीवित वाहन देवता को टच नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप ग्रुप में अगर पूजा कर रहे हैं तो जो ग्रुप की महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, आपके घर की जो भी सास होती हैं, जो भी गोतनी पटदारिन होती हैं, उनसे आप पूजा करवा सकते हैं। सारे विधि आप करवा सकते हैं उन्हीं से, और कथा सुन सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, सभी चीज़ कर सकते हैं। बस जीवित वाहन देवता को छूना नहीं है, टच नहीं करना है। बाकी सारे नियम विधि आप कर सकते हैं, सिंदूर लगवा सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं, गीत गा सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करना है। पूजा बहुत ही आसानी से आप या तो अपने पति से करवा लीजिए, उसके बाद जो भी घर में सास हैं, बड़ी हैं, जेठानी है, देवरानी है, या कोई भी है घर में गोतनी पटदारी, उनसे करवा सकते हैं। पीरियड का मान तो 7 दिन ही होता है, यानी 7 डेज होता है। उसके बाहर जब आ रहा है, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इससे ज़्यादा अगर आ रहा है तो वो नहीं मान्य होगा। वैसे में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर 7 दिन के अंदर ही आपको हो रहा है, ऐसे में व्रत करना है, तो ऐसे में पूजा नहीं करना चाहिए। इतना तो क्लियर हो गया। अब फ्रेंड जान लेते हैं कि गर्भवती स्त्री कैसे व्रत को रख सकती हैं। जिनको गर्भ होती है तो 7 महीने से पहले आप व्रत को रख सकती हैं। 7 महीने के बाद आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका हेल्थ भी बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य कभी भी बिगड़ सकता है, क्योंकि ये व्रत जो होता है बहुत ही कठिन होता है। तो ऐसे में आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत हो सकती है, या पानी की ज़रूरत हो सकती है, कुछ खाने की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसे में व्रत को नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए पहले से ही आप व्रत को उठा ली हैं तो ऐसे में व्रत को करना चाहिए, क्योंकि व्रत नहीं छोड़ा जाता है। तो अगर ऐसे में व्रत को करना चाहते हैं तो आपके पति कर सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी अर्धांगिनी होते हैं, तो व्रत को बहुत ही आसानी से पति कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पति नहीं है, घर पे बाहर रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, या कहीं भी बाहर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में पति वहाँ पे भी व्रत कर सकते हैं, और व्रत के सारे पूजा विधि आप समझा देंगे तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से गर्भवती स्त्री ऐसे इस तरीके से मतलब व्रत रख सकती हैं। और जान देने की जरूरत नहीं है कि आप गर्भवती हैं, 7वां 8वां 9वां महीना चला है, तो ऐसे में व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे परेशानी आ सकती है। फ्रेंड, ये व्रत जिनको पुत्र होते हैं क्या वही कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होता है कि जिनको पुत्र है वही कर सकते हैं, या पुत्री जिनको होती है, केवल पुत्री होती हैं, पुत्र नहीं होते हैं, यानी लड़का नहीं होते हैं, वो इस व्रत को कर सकती हैं कि नहीं। तो बहुत ही एकदम साफ सुथरा क्लियर है कि सभी को करना चाहिए, सभी माताओं को करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि संतान तो संतान होते हैं। क्योंकि ये व्रत अपनी संतान के दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए, रक्षा के लिए किया जाता है। क्योंकि जो भी माताएं इस व्रत को प्रदोष काल में करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, जीवित वाहन देवता पूरे साल उनके संतान की एकदम रक्षा करते हैं। तो सभी माताओं को एकदम ये व्रत करना चाहिए। ये नहीं कि जिनको पुत्र है तभी करना चाहिए, या
पुत्री है तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है, एकदम करना चाहिए सभी को। तो फ्रेंड इतना तो क्लियर हो गया, बहुत ही सरल और सटीक तरीके से, आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। जो हमारी नई बहनें होती हैं, जिनको नई जानकारी होती है, जो माताएं होती हैं पहले से ही कर रही हैं, उनको तो पूरी जानकारी होती है, पूरी विधिवत जानकारी होती है, क्योंकि उन्हीं से हमें जानकारी मिलती है। जो भी जानकारी होती है व्रत कथा से, कहानी से, या जो भी पहले की माताएं होती हैं उन्हीं से पता चलता है। लेकिन जो नई होती हैं, जो दूर रह रही हैं, जैसे हमारे यूपी, बिहार, झारखंड की जो भी बहनें होती हैं, दूर रह रही हैं, कहीं फ्लैट में रह रही हैं, कहीं दूर काम कर रही हैं, ऐसे में जॉब कर रही हैं, तो ऐसे में अगर रह रही हैं तो उनको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अधिक हेल्प मिलेगा। तो अगर फ्रेंड वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जीवित वाहन देवता आपके संतान की रक्षा सदैव करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।